क्या आपको लगता है कि सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हर बार केमिकल डाई की ही ज़रूरत पड़ती है? तो ज़रा ये बाल देखें, इतने शाइनी, डार्क और हेल्दी लुकिंग ब्लैक हेयर। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ कलर ही नहीं दिखाऊंगी बल्कि वो तरीका दिखाऊंगी जिससे मैंने अपने ग्रे हेयर पर भी काम किया। मैंने इसे एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ तरीकों से अपनी हेयर केयर रूटीन में इस्तेमाल किया और तीसरा तरीका तो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। ये है वो पूरी प्रिपरेशन जिससे ये पूरी रूटीन शुरू होती है और इसकी बुनियाद है एक ऐसी चीज़ जिसे अनार खाने के बाद ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, यानी अनार के छिलके। मैं इन छिलकों को फेंकने के बजाय अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करने का या आजमाने का मैंने फ़ैसला किया और ये फ़ैसला मेरे लिए उस वक्त ख़ास बन गया जब मेरे अपने बाल भी ग्रे होना शुरू हो गए। मैं इस रेमेडी को सिर्फ एक बार लगाकर रिज़ल्ट देखने के इंतज़ार में नहीं रही बल्कि मैंने इसे अपनी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बनाया, क्योंकि मेरे लिए असल मसला सिर्फ ये नहीं था कि सफ़ेद बाल छुप जाएं। मैं चाहती थी कि कलर के साथ साथ मेरे बालों की केयर भी हो। इसीलिए मैंने एक ही प्रिपरेशन को 3 चीज़ों से मुख्तलिफ तरीक़ों से डाई किया। और ये है जी हमारे पास अलसी। वो इंग्रेडिएंट हैं जिन्हें मैंने इस प्रिपरेशन में ख़ास तौर पे शामिल किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी हेयर केयर रूटीन में सिर्फ ग्रे को कवर करने का कॉन्सेप्ट ना हो बल्कि बालों की ओवरऑल केयर भी शामिल हो। और आज मैं सिर्फ इंग्रेडिएंट नहीं गिनवाऊंगी बल्कि वो 3 तरीके भी दिखाऊंगी जिनकी वजह से मेरे जो ग्रे हेयर्स हैं वो किस तरह से डाई हुए, ब्लैक हुए और खूबसूरत कलर में आ गए। अब हमारे तीसरे इंग्रेडिएंट की बारी आती है, ये है लौंग। और यहाँ से ये मिक्सचर सिर्फ कलर देने वाला मिक्सचर ही नहीं रहता बल्कि हेयर केयर के लिए उसका कॉन्सेप्ट में आ जाता है, क्योंकि मेरे लिए खूबसूरत बालों का मतलब सिर्फ ब्लैक कलर नहीं। मुझे ऐसे बाल चाहिए थे जो कलर के साथ साथ मैनेजेबल, सॉफ्ट और हेल्दी लुकिंग भी रहें। इसीलिए मैंने इसमें लौंग ऐड किए और आप सब लोग जानते हैं कि बालों को कलर करने के लिए लौंग कितना मददगार साबित हो सकता है। तो अब आते हैं हम अपनी तमाम इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो आपके सामने हैं। अनार के छिलके, अलसी और लौंग, इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनने वाला है, यही असल इस रेमेडी का टर्निंग पॉइंट है। इसी से रेमेडी स्टार्ट होती है। सबसे पहले हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हर रेमेडी का असर कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे लौंग। लेकिन एक ख़ास चीज़ पर तवज्जो दीजिए कि मैं इसे लोहे की कढ़ाई में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि रिवायती तरीक़ों में लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल होती आई है, इसीलिए मैं भी अपनी रेमेडीज़ में लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करती हूँ। हमने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कि बस ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएँ। फिर इसके साथ ही हमने अनार के छिलके डाल देने हैं, 6 से 7 अनार के छिलके डालेंगे और 1 चम्मच हमने इसमें लौंग ऐड की है। हाफ़ लीटर हमने पानी ऐड कर देना है। इन दोनों को हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है, अनार के छिलकों को और लौंग को, और साथ ही हमने इसमें हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पानी का कलर अभी बिल्कुल लाइट है, वाइट है। और जैसे जैसे ये पकेगा आपको मैं इसका कलर दिखाऊंगी कि किस किस तरह की इसकी कलर ट्रांसफॉर्मेशन होती चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी इसे डाले हुए 2 ही मिनट हुए हैं कि ये डार्क ब्राउन कलर में आ गया है। और इसको जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तब तो और भी इसको देखने का मज़ा आएगा कि किस तरह का ये ब्यूटीफुल कलर एक डेवलप होता चला जाएगा। मैंने ये तमाम रेमेडीज़ तब ट्राई करना शुरू की जब मेरे अपने बाल कट डाउन के बाद ख़राब हो गए। कट डाउन होने से आप सबको ही पता है कि बाल कलर तो ख़राब होता ही होता है लेकिन बालों की हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि जब एक बार के कट डाउन से ये हाल है तो बार बार अगर मैंने डाई कराए और कट डाउन कराया तो फिर तो मेरे बालों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो क्यों ना होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल किया जाए। तो आप देखिए कि इस रेमेडी में हम अलसी का इस्तेमाल कर रही हैं। अलसी तो कमाल ही कर देगी, आपको केराटिन का बिल्कुल बेहतरीन मुतबादिल देगी। जैसे आप केराटिन कराते हैं अपने बालों में शाइन और ख़ूबसूरती और स्ट्रेट करने के लिए, इसी तरह से अलसी आपके बालों को मैनेजेबल, सॉफ्ट और ख़ूबसूरत बना देगी। अगर आप सिर्फ अलसी और चावल का मास्क लगाएं तो वो भी बहुत बेहतरीन साबित होता है। आने वाले वक्तों में मैं आपको वो मास्क भी ज़रूर बताऊंगी। जो लोग डाई करा चुकी हैं, चाहे वो कोई भी डाई उन्होंने कराया हो, तो उनके लिए ये मास्क बेहतरीन है चावल का और अलसी का। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं वो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। आप देख सकते हैं कि कलर कितना डार्कर होता चला जा रहा है। हालांकि अभी इसमें बॉयल नहीं आया,
अब बॉयल आना शुरू हो गया है, बॉइलिंग वाटर, और यही है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। खूबसूरत ब्लैक डाई बनना शुरू हो गया है और यही कलर हमें चाहिए, खूबसूरत ब्लैक हेयर रेमेडी, जो अगर आप लोग बनाएंगे तो आप तो हैरान ही रह जाएंगे, क्योंकि ये मेरा आजमूदा है। मैंने खुद अपने बालों पे इसको टेस्ट किया है और जो रिज़ल्ट्स आए हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब हम इसको मेहंदी के साथ भी शामिल करके आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि मेहंदी केमिकल फ्री होनी चाहिए। ये हैं जी वो कट डाउन हुए हुए बेरौनक बेजान बाल, जिसमें ना तो जान है ना ही देखने में खूबसूरत है। इन पे हम आपको इस वाटर को, सिर्फ इस वाटर को ही अप्लाई करके दिखाएंगे। आपने सबसे पहले तो इसको गरम गरम ही छान लेना है, क्योंकि जो इसमें आपने अलसी डाली है उसकी जेल सी बन जाती है और ठंडा होने के बाद वो बहुत मुश्किल से फिर आपसे छनेगी और आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसको आपने गरम गरम ही छान लेना है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत ब्लैक हेयर डाई बन के तैयार हो चुका है। लेकिन वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि आगे चल के मैं आपको मज़ीद 2 तरीके भी बताऊँगी कि और क्या चीज़, हम 2 चीज़ें और बनाने वाले हैं और इस हेयर रेमेडी को हमने इस्तेमाल कैसे करना है और कब-कब इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में आपने लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलना, क्योंकि अगर आपको ये रेमेडीज़ अच्छी लग रही हैं तो इंशाल्लाह मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स आने वाले वक्तों में और भी लाती रहूँगी। तो ये देखिए कि जो कट डाउन वाले बाल थे उनको मैंने सिर्फ इस वाटर में डिप किया है और आप वाज़ेह डिफ़रेंस देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपनी इस हेयर रेमेडी को अप्लाई करने के लिए कि हमने किस किस तरह से इसको बनाना है। सबसे पहले तो हमने 2 चम्मच इसमें सिरका ले लिया है, ताकि हमारा जो कलर है वो लॉक हो जाए। अपने बालों के हिसाब से लिया है मैंने, आप अपने बालों के हिसाब से लें, एक ढक्कन भी ले सकते हैं। और साथ ही ये ब्लैक वाटर लेंगे जो हमने बनाया था और साथ ही इसमें मेहंदी ऐड कर देंगे। तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला देना है और इसको ओवरनाइट आपने छोड़ देना है और फिर आपने इसको ट्राई करना है। अब आते हैं जी अपने मास्क की तरफ। हेयर रेमेडी का तो मैंने आपको बता दिया। आपने उसको 2 घंटे के लिए लगाना है, पूरी रात उसको लोहे की कढ़ाई में रहने देना है और फिर आपने 2 घंटे के लिए अपने बालों पे अप्लाई करने के बाद उसको वॉश करना है सिंपल पानी से। सिंपल पानी से वॉश करने के बाद आपने ये मास्क लगाना है, जो मास्क मैं आपको अब दिखा रही हूँ। आपने इसके लिए 4 चम्मच दही लेनी है और उसमें तकरीबन 4 चम्मच, 4 से 5 चम्मच ये ब्लैक वाटर डालना है और साथ ही हम उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। और इनको आपने तब भी लगा सकते हैं जब आपने मेहंदी वाली डाई ना लगाई हो। आप इसे अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं इस मास्क को, चाहे आपने कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। आप इस मास्क को अपनी हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो इसको आपने हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई करना है, हेयर कलर को भी और इस मास्क को भी। आप इसे हफ्ते में 1 बार भी लगा सकते हैं और 15 दिन में 1 बार भी, लेकिन तब जब आपने पहले 4 हफ्ते में 2 बार लगाना है, उसके बाद आपने 15 दिन में 1 बार लगाना है। बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, आप महँगे-महँगे ट्रीटमेंट्स भूल जाएँगे अगर आप इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आपने अपने बालों पे, साफ-सुथरे बालों पे इस मास्क को अप्लाई करना है, 1 घंटे के लिए छोड़ देना है और फिर आपने वॉश कर लेना है। लेकिन वॉश आपने सिंपल तरीके से नहीं करना। यही इंटरेस्टिंग है इस रेमेडी में कि आपने इसको वॉश कैसे करना है। तीसरा हिस्सा जो है वो है इस रेमेडी में इसको वॉश करने का तरीका। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फिर ना सिर्फ ये कि आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मेरा आजमूदा है और मैं अपने बालों को देख के हैरान होती हूँ। पहले और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये जी तीसरा पॉइंट है शैम्पू का। आपने इसी ब्लैक वाटर को लेना है, जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं वो ऐड करना है और इस शैम्पू से आपने इस हेयर मास्क को वॉश करना है। सबसे पहले आपने डाई लगाया, डाई लगा के सादा पानी से धो लिया, फिर नेक्स्ट आपने ये मास्क लगाया, मास्क को आपने इस शैम्पू से वॉश करना है और फिर उसको वॉश कर देना है सादा पानी से, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। फिर आप अपने बालों को देखकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।